नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद गहलोत है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? उज्जैन एमपी के गांव नवादा से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जुलाई 2013 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से पहले मैं सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था और मंगलवार का व्रत उपवास भी करता था। और ये जो मेरे पिताजी को घर में जो कोई बाधा आती थी उनके शरीर में, उनसे वो जो कुछ यात्रा वात्रा भी करते थे। तो सर जो इतनी भक्ति साधनाएं आपने की, इन सब से आपको क्या क्या लाभ मिला? इन सब भक्ति से लाभ तो दूर की बात है, बहुत ही मतलब कर्जे में डूब गए। जितना भी जो भी कोई काम करते थे सारे सब नुकसान के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। जो भी कोई काम करे, मतलब खेती में अगर अपन ने अगर ट्यूबवेल लगाया तो उसमें वो भी पानी नहीं निकलता था। और जितने भी अपन कथा करवाएं या नारियलों का ढेर चढ़ा देते थे हम, वो बोरा भर लो इतने नारियल चढ़ा देते हम, उससे भी हमें कोई किसी भी देवी देवता से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमारे पास में नज़दीक में पटेल भगत जी है। उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर मुझे बताया था कि बोले कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में है। मुझे तो इसके बारे में कोई पता भी नहीं था कि ये सेवा संत क्या चीज़ होती है। मैं तो सब डेली नशे में चूर रहता था, डेली दारू पीता था, डेली मतलब जो भी अनाप शनाप मेरे जो मन में आता था वो कोई काम करता था। मेरे ऐसी प्रेरणा बनती थी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा के सिवा मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही पैदा नहीं होता था। यहाँ से जब मैं गया नहीं तब भी मैं यहाँ से दारू पीता पीता ही वहाँ गया बरवाला में। और जैसे ही फिर मैं वहाँ पास में एक दुकान थी अंडे की, मैंने तो वहाँ अंडे खाए और दारू की दुकान ढूंढ रहा मैं वहाँ पे। और दारू की जब दुकान ढूंढा तो वो नहीं मिली। तो इतने में ही कि परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक गाड़ी आई। गाड़ी में कौन थे ये मुझे नहीं पता, पर उस गाड़ी में हम दो भगत ओनली दोनों नशा करने के लिए वहाँ रुके और अंडे खा लिए हमने। और वहाँ से वो गाड़ी आई और वो हमको यूँ बोल रही है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला के लिए आए हो भगत जी, तो गाड़ी में बैठो। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भाव आया कि आखिर में ये गाड़ी आई है तो क्या करें। तो हम उस गाड़ी में बैठ गए और वहाँ चले गए। और वहाँ से अंदर जाने के बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी मैं कुछ गिनाने नहीं सकता हूँ, इतने सारे लाभ बता दूँ मैं, बताते थक जाऊँ। फिर भी मेन मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले तो मैं कर्जे में बहुत सारा डूबा हुआ था। मैं जुआ, शराब, नशेखोरी यानी कि इतना आदी था कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। कि मैं रात में 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे घर आता था और वहीं वो मांस और ये खाता रहता था और बिल्कुल नशे में चूर रहता था। और जिसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे सबसे पहले तो मेरे के मन ये विकार जो मेरे थे, ये जो नशेरी ये चीज़ें छूट गई और मेरे जो आत्म शांति प्राप्त हुई। और जैसे कि ये एक्सीडेंट भी हो गया चुका था मेरे साथ में। इधर से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, उधर से वो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो बीच में जब एक्सीडेंट इस कंडीशन को हुआ कि वो 3 लोग मर गए। और मेरे साथ में जो ऐसी कंडीशन में हुआ कि वो जो मैं ऐसा गाड़ी में बैठा रह गया। तो वो मैं मोबाइल लगाया और जैसे मोबाइल मैंने लगाया और मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं 108 पे फ़ोन लगाऊँ। मैंने जैसे ही 108 पे फ़ोन लगाया और वहाँ से तुरंत गाड़ी आई और उनको लेके जब वहाँ गया तो मेरे मन में ये भाव होता रहा था कि मेरी गाड़ी में का जो है अब मेरे ऊपर पुलिस केस भी बनेगा और ये तो मर गए हैं, अब तो मतलब मेरा जीवन ही ख़त्म हो गया। तो वहाँ हॉस्पिटल में जब गए तो इस कंडीशन में वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, तो वो बोल रहे हैं, बोले कि इनको जो है इलाज करके ना ऐसे ही पट्टी बांध दी उन्होंने फालतू, ऐसे जहाँ के वो उनको बाहर ले जाओ। और गांव में भी पूरे गांव में मेरे इकट्ठे होके सभी मेरे जो मिलने वाले थे सब आ गए और वो बोले इस भयानक एक्सीडेंट हुआ है तो आप एक काम करो, इसको इंदौर ले जाओ, उज्जैन ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज के ये भगत हूँ और ये जो है वही ठीक करेंगे, ऐसे प्रेरणा से। और परमात्मा ने बोल रखा था कि जो भी कुछ ऐसी घटना होती है तो कि अपन भजन सुमरन करते रहें। तो बस उसी के लीन में मैं रहा और ऐसी कंडीशन आई वो तीनों व्यक्ति आधे घंटे के अंदर सब होश में आ गए। और थाने में भी जो है कहीं से भी कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं गई। आधे घंटे के अंदर ही परमात्मा की सुमरन करता रहा मैं और वो आधे घंटे के अंदर सब तीनों स्वस्थ हो गए।
और अपने अपने घर चले गए, ना कोई थाने कचहरी हुए, ना रिपोर्ट हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बीच में मुझे बवासीर की बीमारी भी हो गई थी। तो बवासीर की बीमारी में जब इलाज कराने गया तो मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं ये दवाई गोली एक भी न खाऊं। तो वो दवाई गोली तो भी मेरे पापा और ये इलाज कराने के लिए लेके गए वहाँ से। तो वो दवाई गोली जैसे लाए तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ना वो दवाई गोली भी फेंक दी और मैंने कोई दवाई गोली नहीं यूज़ नहीं करी आज दिनांक तक भी। और मेरा वो बवासीर पूरी तरह से ठीक है, आज मुझे कोई रोग नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, मेरे जो छोटी बहन है उनको स्तन कैंसर था और उस कैंसर को मैंने कैंसर का रोग देख के ने ये जो इंटरव्यू चलता है तो उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो इंटरव्यू आता है तो वो मैंने उनको वो इससे अवगत कराया कि आप ये सत्संग सुनो, देखो और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, वो दया करेंगे। तो मेरी बहन ने भी जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली तो उसका भी कैंसर देखते देखते पूरी तरह से बिल्कुल न ख़त्म हो गया। आज दिनांक तक उसको भी मतलब कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो भी अभी स्वस्थ है। और दूसरी बात यह कि मेरे एक कर्जे से बहुत अनाप शनाप डूबा हुआ था। तो मेरा कर्जा भी परमात्मा ने, मैं शिक्षा विभाग से टीचर हूँ, तो उसमें मेरे करीब करीब 4-5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था मेरा। और ये कर्जा मेरा ना घर वाले मेरे सपोर्ट में थे ना कोई भी नहीं। और ये परमात्मा की दया से ऐसी दया हुई परमात्मा की कि मेरा सारा एरियर 6 महीने के अंदर मेरा सारा पैसा एक एरियर मिल गया। मेरा कोई पुराना वर्षों पुराना मेरा एरियर था, वो एरियर मिल के 4.5 लाख रुपये मुझे एरियर मिला। इससे मेरा सारा कर्जा परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से सब खत्म हो गया। कोई कर्जा नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई ऐसी कंडीशन थी कि मेरे घर में मेरे रहने के लिए मकान भी नहीं था। वो ऐसे मतलब कबीलो वबीलो वाला छोटा सा ऐसा मकान था। और आज संत रामपाल जी महाराज ने की दया से ऐसे दया हुई कि वो पूरी तरह से छत वाला बढ़िया प्लस्तर वगैरह सब मकान कंप्लीट कर दिया और कर्जे से भी मुक्त कर दिया। और एक दूसरा और लाभ बताऊं भगत जी कि मेरा नौकरी में रहते हुए कलेक्टर के आदेश से मैं सस्पेंड भी हो गया था। और मेरे साथ में 5 साथी और थे, मेरे 5 टीचर और थे मेरे साथ में। उन 5 में से संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं अकेला ही बहाल हुआ। निलंबन अवधि का मुझे पूरा वेतन दिया गया और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी भक्त समुदाय से संदेश का प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में अभी ये जो अवसर मिला है ये खोए नहीं, मनुष्य अवसर मिला है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए और उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त करे। ये मनुष्य शरीर सिर्फ मोक्ष के लिए ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे नंबर दिए होते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगाकर नामदान स्थल का पता का बता दिया जाएगा और वहाँ से उन नज़दीकी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब।